गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं त्रिभुवन यादव। स्वागत करता हूं आपका बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज पढ़ रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से टीजीटी का पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला के बारे में। आइए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चंस को कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? सही विकल्प है मानवीयता पर आधारित है। पुनरुत्थान कला है क्या? तो पुनर्जागरण कला शैली की जो तिथि निर्धारण कठिन थी, तो जियोत्तो की कला से इसका जो है आरंभ माना जाता है। जियोत्तो जो है एक गोथिक कला का जो है अंतिम कलाकार था। दूसरी ओर पुनरुत्थान का आरंभिक कलाकार जो है माना जाता है। शास्त्रीय दृष्टि अर्थात मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टि इसके मूल में रही है। इसका प्रथम चरण मोटे तौर पर इटली में सन 1420 से समझा जाता है कि मनुष्य को केंद्र बनाकर धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से जो है अंकित किया गया पुनरुत्थान कला शैली में। नेक्स्ट, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया कौन है? तो वो है जियोत्तो। जी हाँ दोस्तों, वो जियोत्तो है। नेक्स्ट, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? तो इसका समय 1420 से 1500 अथवा 1600 तक का जो समय दिया है वो है। नेक्स्ट, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो मानवतावाद पुनरुत्थान कला की जो है कुंजी है। नेक्स्ट, पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो इसका केंद्र इटली में था। इटली में 16वीं सदी की यूरोपीय उच्च पुनर्जागरणकालीन कला का केंद्र था। इसके बाद ये जर्मनी में, फ्लैंडर्स, हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस में भी इसका पुनर्जागरण का प्रभाव फैल गया था। इस समय पूरे यूरोपियन कला को जो एक नई चेतना मिली थी। इस समय का जो प्रमुख चित्रकार था वो था लियोनार्दो दा विंसी, माइकल एंजेलो व राफेल। नेक्स्ट, यूरोपीय कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? तो प्रमुख कलाकार लियोनार्दो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल थे। तो इनमें से एक विकल्प शामिल है लियोनार्दो दा विंसी। नेक्स्ट, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? तो पुनर्जागरण कला इटली के देशों में सबसे पहले फली फूली थी। नेक्स्ट, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो ये राफेल, माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्दो दा विंसी। तो इसमें राफेल मौजूद है। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ? तो ये पुनर्जागरण काल में हुआ। नेक्स्ट, सिस्टीन चैपेल चित्र किसका बनाया हुआ है? तो ये लियोनार्दो दा विंसी का। सिस्टीन चैपेल की छत जो है इसी पे माइकल एंजेलो ने 1508 से 12 ईस्वी के मध्य जो है बनाया था इस चित्र को। इसकी जो उत्पत्ति है वो किताब बुक ऑफ जेनेसिस के 9 चित्रों को चित्रित किया, जिसमें आदम की उत्पत्ति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र भी है जो माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट, सिस्टीन चैपल की छत किसने चित्रित की? तो सिस्टीन चैपल की छत को जो है माइकल एंजेलो ने जो है चित्रित किया। नेक्स्ट,
सिस्टीन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो माइकल एंजेलो ने चित्रित किया था। नेक्स्ट, सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? माइकल एंजेलो के द्वारा। ये सभी प्रश्न ये अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछे गए हैं। नेक्स्ट, सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे? तो माइकल एंजेलो ने बनाए थे। नेक्स्ट, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है? होली फैमिली की पेंटिंग का चित्रकार है। द होली फैमिली नामक पेंटिंग को जो है कई कलाकारों ने बनाया है, जिनमें माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित डोनी टोंडो के नाम से तथा रेम्ब्रा द्वारा चित्रित होली पेंटिंग है। अतः प्रश्न के उत्तर में दो विकल्प सही हैं। तो माइकल एंजेलो ने भी बनाया था मिल करके और रेम्ब्रा ने भी बनाया था। इस तरह से ये दोनों विकल्प जो है सही हैं। नेक्स्ट, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है? जी हाँ, बताइए आप। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया है, द लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था? तो ये था सिस्टाइन गिरजाघर। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई है? डेविड की कुल ऊंचाई 18 फुट है। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पे है? तो ये मूर्ति फ्लोरेंस में है। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थानकालीन चित्रकार ने बनाया? तो माइकल एंजेलो ने बनाया था। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही, तो चित्रकार होने के साथ ही साथ ये क्या थे? ये मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे, चित्रकार थे और साथ में कवि भी थे। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो थे चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ये तीनों थे, साथ में कवि भी थे। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो थे, तो माइकल एंजेलो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, लेखक नहीं थे, संगीतकार नहीं थे। नेक्स्ट, पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार हैं? तो पीटा नामक प्रतिमा के जो मूर्तिकार हैं वो हैं माइकल एंजेलो। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो ये बनाई थी माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो वह चित्रकार कोई और नहीं, माइकल एंजेलो ही था, जो चित्रकार था, मूर्तिकार था, साथ में कवि भी था। नेक्स्ट, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट, एग्नी एंड एक्सटेसी, एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? तो ये कहानी है माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? तो स्कूल ऑफ एथेंस राफेल का जो है भित्ति चित्र है। नेक्स्ट,
किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? तो राफेल ने चित्रित किया। नेक्स्ट, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं राफेल हैं। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? तो राफेल की रचना है। नेक्स्ट, सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया? तो सिस्टीन मैडोना को राफेल ने चित्रित किया। नेक्स्ट, लियोनार्दो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो ये था 1452 ईस्वी में हुआ था। लियोनार्दो दा विंसी का जन्म 15 अप्रैल को 1452 ईस्वी को रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस इटली के विंसी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मई 1519 को फ्रांस गणराज्य में। प्रसिद्ध कलाकार द लास्ट सपर के चित्रकार हैं, तो द लास्ट सपर के चित्रकार हैं लियोनार्दो दा विंसी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर का चित्रकार कौन है? लियोनार्दो दा विंसी। लास्ट सपर के निर्माता हैं लियोनार्दो दा विंसी। मोनालिसा संग्रहित है, तो मोनालिसा संग्रहित है कहाँ? पेरिस में। नेक्स्ट, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो मोनालिसा म्यूसी द लूव्र में संग्रहित है। नेक्स्ट, मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो इसमें दर्शाया गया है दृश्य चित्र। नेक्स्ट, तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।